नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं यूएस चला गया था, वहाँ से मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, ट्रिप टू बॉस्टन। काफ़ी लोगों ने लाइक किया और उम्मीद करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगा। आज विजयादशमी है। आप सब लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं कुछ वो बातें करने वाला हूँ कि जैसे कैसे अपने लाइफ पे कंट्रोल आए। सब लोग बहुत बिजी हैं और चाहते हैं कि हम वो काम करें जिसमें हमें अच्छा लगता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, बट समहाउ कर नहीं पाते हैं। वी से कि इट इज़ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है, बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अदर्स। एक फ़ोन है तो वो आपके दिन भर का टाइम ले सकता है। आई यू विल गो ऑन स्क्रोलिंग द सोशल मीडिया। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, लॉरा वैंडरकम की बुक है, जिसमें उन्होंने कहा ट्रैंक्विलिटी बाय ट्यूसडे। और इन्होंने कुछ रिसर्च किए थे और इन्होंने 9 रूल डेवलप किए कि अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी, हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, हम वो काम कर पाएंगे जिसका हमें पैशन है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। मैंने कहा कि मैं आपको ये 9 रूल ही आज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रोल आए, हम वो काम कर सकें जो हम चाहते हैं। रूल नंबर 1 बड़ा ही सिंपल है। एक नियत समय होना चाहिए कि हम कब सोने जा रहे हैं, वो समय हम फिक्स करें और ताकि हमें एडिक्वेट आराम मिले और कंसिस्टेंसी हो। अगर हम सोने के वक्त को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप समझिए जागने के समय को तो कर ही पाएंगे। एंड यू विल एग्री विथ मी कि स्लीप इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स फॉर मेंटेनिंग द एनर्जी एंड फोकस। हम लोग एनर्जी एंड फोकस की बहुत बात करेंगे। जिंदगी में फोकस ही सब कुछ है। यू आर व्हाट यू फोकस। सो मेनी घटनाएं घट रही है, सो मेनी चीजें हो रही है, बट आपकी जिंदगी वही है जो आप फोकस कर रहे हैं। और चीजें वही नहीं ठहरती है। उस फोकस करके आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या स्टोरी बता रहे हैं अपने आप को। बट आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। पहला नियम है कि हम एक नियत समय तय कर ले। जैसे मैंने तय किया, मैं 11 बजे सोने चला जाता हूं एंड बाई एंड लार्ज सुबह 6 साढ़े 6 में मेरी नींद टूट जाती है। तो ये एक अच्छा रूटीन है। रूल नंबर 2, हम लोग हमेशा अपने काम का वीकली वर्क का प्लान करते हैं। अक्सर हम लोग मंडे सुबह में बैठ के सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, बट यू आर ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग। प्रेशियस ऑलरेडी है। तो दूसरा नियम कहता है कि आराम से फ्राइडे को प्लान कर लें। फॉरवर्ड थिंकिंग होगी कि अगले हफ्ते क्या करेंगे, इस हफ्ते क्या छूट गया, उसको इंक्लूड कर लें, क्या एंटिसिपेट चैलेंजेस हैं, एंड होलिस्टिकली प्लान करें। वर्क के बारे में करें, फैमिली के बारे में करें, सोशल करें, पर्सनल गोल करें, और जो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें मायने रखती है उसको पहले प्लान कर लें। तो उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसमें वो सारी चीज़ें आएगी जो मजबूरी में आपको करना पड़ता है। दैट्स फाइन। बट पहले आप उन चीज़ों को प्लानिंग कर लें जो आपके लिए मतलब रखता है। और किसी कारण से आप नहीं भी कर पाए तो ओके, फ्राइडे को जब रिव्यू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये मैंने नहीं किया, तो अब नेक्स्ट फिर अगले वीक प्लान कर लेते हैं। तो वो ट्रैक में रहता है। ओके।
थर्ड रूल, हर दिन मूव बाय 3 PM। इसका मतलब क्या है कि पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में तो हम करते ही करते हैं, कम से कम 10 मिनट हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। 10 मिनट वॉक ही कर लिए, 10 मिनट स्ट्रेच कर लिए, क्विक वर्कआउट कर लिए, क्योंकि मूवमेंट जो है दैट गिव्स मी एनर्जी। और इफ वी आर हाई इन एनर्जी तो आप मानेंगे कि हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। अगर लो इन एनर्जी है, ओके ओके ओके, तो फिर डिसीजन भी वैसे ही होता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? 3 times a week इज हैबिट। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था। बहुत ही बार हम लोग सोचते थे, वॉकिंग शुरू किया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन किया, 7वां दिन नहीं किया तो हमें लगता था कि अरे आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, क्या होगा, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। इनके रिसर्च ने बोला कि अगर वीक में कोई भी चीज आप 3 दिन कर लेते हैं तो इट इज एनफ फॉर डेवलपिंग ए हैबिट। सो अपने सारे गिले शिकवे को छोड़ दीजिए। दिन में अगर वीक में 3 बार कर रहे हैं कोई काम को तो यू आर हैप्पी। ये फ्लेक्सिबिलिटी जब दिमाग में आए तो दिस रिड्यूसेस प्रेशर्स ऑन द गोल एंड वी फील दैट इट्स अटेनेबल। ओके, 3 दिन तो कर ही लेते हैं 7 दिन में, और 3 दिन अगर कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है। रूल नंबर 5, क्रिएट ए बैकअप स्लॉट। एक्सेप्ट कीजिए लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, तो क्यों नहीं उसके लिए प्लान कर लें, थोड़ा बैकअप रखें कि अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर स्ट्रक्चर में हम बिल्ड कर लेंगे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए, तो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस और मोमेंटम के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको नहीं लगता है कि इससे काफी फायदा होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। नंबर 6, हर हफ्ते एक बड़ा एडवेंचर, एक छोटा एडवेंचर प्लान करें ताकि एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बने। लाइफ इज अ जर्नी। हर दिन जो हम करते हैं दैट इज ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस। बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है? एक ट्रिप हो सकती है, कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। छोटा एडवेंचर क्या हो सकता है? एक नया कॉफी शॉप देख लिए, नए खाने को ट्राई कर लिए, वॉकिंग के लिए नए रूट पकड़ लिए, कुछ नया। आइडिया क्या है कि मोनोटोनी को ब्रेक करें एंड क्रिएट मोमेंट्स वर्थ रिमेंबरिंग, जिससे कि मोर फुलफिलिंग लाइफ हो। ओके? 7, 1 नाइट फॉर यू, मतलब एक दिन अपने लिए निकालें। वी अंडरस्टैंड कि घर और काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा भी है, हमारी हॉबीज है, हमारी कुछ सोच है, हमारी कुछ ढंग है, कुछ हम रिलैक्स करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उसके लिए एक दिन अपने आप को दें। दिस विल रिचार्ज यू। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो एग्जिस्ट, यू आर नॉट वर्किंग फॉर समबडी एल्स। आपकी अपनी भी जिंदगी है। रूल नंबर 8, बैच द लिटिल थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं। अब ये फोन है, जब घंटी बजती है तो उठते हैं, इतने सारे ईमेल आते हैं, इतने सारी चीजें आती हैं, इतने सारे एसएमएस आते हैं। कैन वी प्लान कि इस चीजों को हम दिन में 1 बजे देखेंगे, 1 घंटे देखेंगे, 2 घंटे देखेंगे, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे। इससे क्या है कि हमेशा जो टेंशन रहता है कि हम अभी ही देखना है, दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। अगर हम बैचिंग कर देते हैं तो दैट इंक्रीजेस द इफिशियंसी एंड अलाउज a deeper focus on high priority work. रूल नंबर 9, एफर्टफुल बिफोर एफर्टलेस। अब लीजर टाइम की बात करते हैं। लीजर टाइम क्या बैठ के टीवी देखते रहे या सोशल मीडिया देखते रहे क्योंकि भाई मेरा ये लीजर टाइम है? नो, लीजर टाइम का मतलब है कि इसको भी थोड़ा इंगेजिंग बनाए, क्रिएटिव बनाए, कॉन्शियसली, ताकि उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचे उसमें आप टीवी देखें, ये करें। अगर टीवी आप कॉन्शियसली किसी चीज को देखना चाहते हैं देन इट इज एफर्टफुल एक्टिविटी, बट ऐसे ही देख रहे हैं देन दैट इज एफर्टलेस एक्टिविटी। तो पहले अपने लीजर को उन कामों से फिलअप करें जो कि थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा इंगेजिंग है।
that will give more lasting satisfaction. My dear friend, it's not time management, it's life management. सबके पास वही 24 घंटे हैं. And it's not squeezing more. ऐसा नहीं है कि हमें टाइम दे दे तो हम कुछ और काम कर लें. किसी को सुना है कि मरने के समय अगर थोड़ा ये भी काम कर लिया होता वो भी कर लेते? नो. You want a more fulfilling life. You should have a greater control. After all, it's your life. Life should be just like a glass of water, a bottle of water, जिसको कोई कितना भी हिलाए तब भी आप अपने कंट्रोल में है. It's not like a कोका-कोला बॉटल कि आप हिलाए और उबाल होने लगा. इसका तब तो आपका रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है. The secret of good life is a small but consistent actions. My dear friend, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत ही कंट्रोल में रहेगा. और एक गुड न्यूज़ मैं ये देना चाहूँगा कि ये जो मैं आपके साथ 2 महीने ये नहीं किया, इस समय मैं एक बिज़ी था कि मैंने आपके लिए एक कोर्स डेवलप किया है जिसका जिक्र मैं कल करूँगा. कल या परसों में मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा और आपको उसके बारे में बताऊँगा. और एक बड़ा ऑफर भी है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग. सी यू एंड वंस अगेन हैप्पी विजयादशमी.